जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी एग्जाम पर हम एग्जाम पर कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, काफी दिनों से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। परेशानी ये थे कि एक शॉर्ट सीरीज लाई जाए जिससे आपके महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग एक बार में कवर कर सकें। जैसा कि आप जानते हो, बहुत सारे अवार्ड वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे यानी कि पुरस्कार, एक्सरसाइज, अपॉइंटमेंट और भी काफी प्रकार के टॉपिक होते हैं जो करंट अफेयर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे कोई सम्मेलन हुआ हो या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ हो, कोई अपॉइंटमेंट हुई हो, किसी देश के मुख्यमंत्री किसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हो, ऐसे तमाम प्रकार के आप जानते हो अपॉइंटमेंट वगैरह, किसी का निधन, पुरस्कार, एक्सरसाइज, सम्मेलन होते रहते हैं। इसीलिए एक शॉर्ट सीरीज मेरी आया करेगी। हर महीने जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हुआ करेंगे सबकी एक शॉर्ट सीरीज और साल की एक सीरीज। तो आज आपका स्वागत है मस्ट वॉच इस क्लास में, और इस क्लास में आज मेरे साथ आप लोग एक साल यानी कि जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक के सारे अवार्ड जो इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे अवार्ड आप लोग कवर तो कर चुके हो, लेकिन आज ये आपका बूस्टर प्लान है जिसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाली है। बस आपका बूस्टर प्लान है, क्योंकि आने वाला एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और इसके साथ में जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सभी के लिए ये आपके अवार्ड महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलते हैं आज की सीरीज पे, देखते हैं आपको कितने अवार्ड आते हैं। सिर्फ बूस्टर प्लान है, 15 से 20 मिनट में आपको सारे के सारे, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में पूरी वीडियो आपको कवर करनी है विथ ऑल अवार्ड्स के। कंप्लीट है, सारे सेशन आप कवर कर चुके हो, बस देखना है कि आप में कितनी दम है जो आपको हमने पहले से अवार्ड करवा रखे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आज के सेशन में। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अवार्ड इसमें प्रॉपर तरीके से मिक्स होंगे, जो ऑफ द ईयर यानी कि वन लाइनर में आपको कवर करने हैं, और आपके एग्जाम में सीधे सीधे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला अवार्ड आपसे पूछता है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड में मेल के लिए किसको अवार्ड मिला, और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर में फीमेल अवार्ड एट द 2020 में किसको कौन कौन सा अवार्ड मिला है। और यह अवार्ड 2022 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उल्टे वापस जाएंगे जनवरी 2021 में। तो सबसे पहले याद रखना, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर में मेल के लिए जो अवार्ड मिला है वो अभी हाल में नीरज चोपड़ा को मिला है। जानते हो किससे संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था, आपका गोल्ड जीता था। इस प्रकार से इनको अभी हाल में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड के रूप में चुना गया है। नंबर 2 पे आओगे, मेल की जगह अगर आपको फीमेल दे दिया जाए तो याद रखना मीराबाई चानू को यह पुरस्कार अभी हाल में दिया गया है, और मीराबाई चानू को ही अभी हाल में बीबीसी पुरस्कार जो हमने आज के दिन आपको मॉर्निंग में सुबह पढ़ाए हैं, याद रखना। इसी के साथ अगर आपसे पूछ दे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसको दिया गया, तो याद रखना मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब पोलैंड की करोलिना बिलावाश्का को यह ताज पहनाया गया है। एक नजर में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब पोलैंड की करोलिना बिलावाश्का को भी हाल में मिला है। अगर आपसे पूछ दे जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसको दिया गया है, तो जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी हाल में नारायण प्रधान को दिया गया। किसको, नारायण प्रधान को दिया गया। अगर आपसे पूछ दे यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 जो पिछली बार कौशल्या शंकर को दिया गया था, प्रूफ दीपक धर को बिहार में कौन सा अवार्ड दिया गया, तो एक नजर में देखते हैं, क्योंकि ये दोनों जो अवार्ड हैं एक नजर में आपको कवर करने हैं। सबसे पहले देखना, यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 का अभी हाल में मिला है बांग्लादेश की रहने वाली है रिजवाना को, बांग्लादेश की रहने वाली रिजवाना। अगर आपसे पूछ दे दीपक धर को सर कौन सा अवार्ड मिला है, तो बोल्ट्जमैन पदक के लिए चुने गए प्रथम भारतीय, मतलब कोई भारतीय प्रथम ऐसा रहा है जिसको पहली बार बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया, तो नाम याद रखना दीपक धर इनका नाम है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब 2021 के लिए किसको दिया गया, तो याद रखना आपके संदीप बख्शी को दिया गया जो आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं। अगर पूछ दे असोम वैभव अवार्ड अभी हाल में रतन टाटा को दिया गया, जो पूर्व टाटा सन्स के आपके मालिक थे, सीईओ थे। असोम वैभव अवार्ड कैंसर के इलाज के लिए बहुत ज्यादा समर्थन दिया है असम राज्य में रतन टाटा के द्वारा, जिनको भी हाल में असोम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे परम अभी हाल में विशिष्ट सेवा मेडल किसको मिला, यह भी अवार्ड आपके भाला फेंक हमारे सभी लोग जानते हैं जिनको स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, तो याद रखना नीरज किसको चुना गया, नीरज चोपड़ा को हाल में यह सम्मान मिला है परम विशिष्ट सेवा मेडल। अगर फिर से आपके एग्जाम में पूछ दे बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कौन सा था, याद रखना इसका 20वां संस्करण था, तो तमिल मूवी याद रखना
कुंजगल इस मूवी का नाम है, जिसको भी हाल में 20वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। यह भारतीय मूवी हो जाएगी। इंडियन फर्स्ट मतलब ऐसा कौन सा प्रथम भारतीय है जिसको यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। जापान के पीएम शिंजो आबे को भी हाल में क्या दिया गया। दोनों तरफ एक तरफ नजर करके देखो। सबसे पहले अभी हाल में यूट्यूबर है प्रजक्ता कोहली, इनको यह प्रथम भारतीय हैं जिनको भी हाल में यूएनडीपी के द्वारा यूथ क्लाइमेट चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया अवेयरनेस के लिए। अगर पूछ दे जापान के पीएम जो शिंजो आबे है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो याद रखना नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये सारे आपको याद होंगे, बस बूस्टर प्लान है, पूरा का पूरा साल आपका कवर। अगर आपसे पूछता है 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022, तो दोनों याद रखना, इसमें थोड़ी एनिमेशन प्रॉब्लम है। बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम एट द प्रेस्टाइज मिसेस वर्ल्ड 2022 में, तो सबको पता होगा अभी हाल में यह जो आपका पुरस्कार है नवदीप कौर को दिया गया फ्रॉम ओडिशा। अगर पूछ दिया जाए 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया, हर्षाली मल्होत्रा, जिन्होंने बजरंगी भाईजान मूवी बनाई थी सलमान खान के साथ। तो याद रखना 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड हर्षाली मल्होत्रा को, और बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम जो अवार्ड मिला है मिसेस वर्ल्ड 2022 में, तो सर किसको मिला है, तो याद रखना नवदीप कौर को। अगर पूछ दे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, तो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है, एलन मस्क को। लेकिन अगर मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड पूछ दिया जाए तो अनिल प्रकाश जोशी को मिला है। किसको, अनिल प्रकाश जोशी को। फिर से पूछ दे 70वां मिस यूनिवर्स 2021 और तृतीय भारतीय बनी है प्राप्त करने वाली, तो याद रखना हरनाज संधू कौर। कहां गई, इनका नाम नहीं दिख रहा, हरनाज संधू दिख रहा है, हरनाज संधू कौर याद रखना, जो 70वां मिस यूनिवर्स 2021 प्राप्त करता और तृतीय भारतीय। अगर पूछ दिया जाए रामानुजन प्राइज 2021 किसको मिला है, तो रामानुजन प्राइज 2021 से भी हाल में भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया। अभी थोड़े दिन पहले हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। अगर पूछ दे 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड और 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड हमारे फूफा जी को मिला है और एक और हमारे हैं फूकन जी, तो सबसे पहले याद रखना नीलमणि फूकन को 56वां और 57वां जो पुरस्कार है वो दामोदर मौजो को मिला है। किसको 56वां पुरस्कार नीलमणि फूकन को मिला है, 57वां पुरस्कार दामोदर मौजो को मिला है। अगर पूछ दे वुमन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलीट, मतलब किसको वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है वर्ल्ड एथलीट में, पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड का, तो याद रखना अंजू बॉबी जॉर्ज को यह पुरस्कार किसको मिला है, अंजू बॉबी जॉर्ज को यह पुरस्कार अभी हाल में दिया गया है। अगर पूछ दे किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से सर किसको सम्मानित किया गया, यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनका नाम है वेहान, इनकी एज है 17 साल, इनका नाम है नव अग्रवाल, इनकी उम्र 14 साल है। अगर पूछ दे 2019 और सर 2020 के लिए किसको दिया गया, तो उनका नाम आपको याद रखना है सदात रहमान, इनका नाम आपको याद रखना है सदात रहमान इनका नाम है। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। कहां के, बांग्लादेश के। अगर पूछ दे 2020 तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड प्रियंका मोहितो को मिला है 2020 के लिए। ये महाराष्ट्र के रहने वाली हैं और प्रथम भारतीय बनी है जो भारत के जो दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे मां अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय है। अगर आपसे पूछ दे 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड में किसको मिला है, और 7th यामीन हजारका वुमेन ऑफ सस्टेंस अवार्ड किसको मिला है, तो दोनों याद रखना रजनीकांत को मिला है 51वां दादा साहेब फाल्के, और 7वां यामीन हजारका पुरस्कार मिला है याद रखना नामिता गोखले को। किसको मिला है, नामिता गोखले को, ठीक है। और इनको साहित्य के लिए भी कोई अवार्ड मिला है। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के लिए ये खिताब किसको मिला, तो नाम याद रखना एले जाद्रो प्रीतो को मिला है। और अगर पूछ दिया जाए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021, तो याद रखना 2 अप्रैल को हमने पूरा महाराष्ट्र आपको पढ़ाया है, 2 अप्रैल को हमने आपको पूरा महाराष्ट्र पढ़ाया है, क्योंकि एक जेल का क्वेश्चन आया था उस दिन। तो याद रखना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 अभी हाल में आशा भोसले को दिया गया। अगर पूछ दे CEU ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सर किसको सम्मानित किया गया, तो याद रखना के शैलजा,
जो स्वास्थ्य से संबंधित मंत्री भी रह चुकी हैं, कहां पर? केरल के राज्य में। तो सीईओ ओपन सोसाइटी प्राइज के शैलजा को मिला है। टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब थॉमस विजयन को मिला, थॉमस विजयन को। अगर पूछ दे 59वां मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एड्रिया मेजा को, सबको याद होगा ये तो। फर्स्ट इंडियन टू विन अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज, ये किसको मिला है? तायरा कुतुबुद्दीन को। किसको? तायरा कुतुबुद्दीन को, इनके द्वारा। और ये प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है। तायरा कुतुबुद्दीन अरब का नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अरबिक ओरेशन, नाम याद रखना, अरबिक ओरेशन। फिर से पूछ दे, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसको मिला है? सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड होंगे अब की बार के इनोवेटर वाले। तो मिला है, याद रखना, कीर्ति करंत को। किसको? कीर्ति करंत को। लेकिन नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेशन अवार्ड 2021 किसको मिला है? मानवतावादी के लिए। तो याद रखना, रोमाना सिन्हा सहगल को। किसको मिला है? रोमाना सिन्हा सहगल को। यह सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि हम हर वीडियोज की सीरीज आपके लिए लाने वाले हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो। अगर पूछ दे कलिंग रत्न अवार्ड, तो आपको याद होगा आंध्र प्रदेश के गवर्नर, नाम क्या होता है उनका? हरीश चंद्र भूषण को मिला है। याद रखना, विश्व भूषण हरिचंद्र को मिला है कलिंग रत्न अवार्ड। और यहां के चीफ मिनिस्टर को सोच सीएम ऑफ द ईयर YSR जगन मोहन रेड्डी को मिला है। व्यास सम्मान 2020 का किसको मिला है? तो सबको पता होगा, शरद पगारे को मिला है व्यास सम्मान 2020। किसके लिए? पता होगा, सनातन। अगला पुरस्कार गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019 और 20 के लिए किसको मिला है? और ये हिंदी में है। दो लोगों को मिला है, एक ओमान के हैं जिनको 2020 के लिए, 19 के लिए, और एक बांग्लादेश के हैं जिनको 2020 के लिए मरणोपरांत ये अवार्ड दिए गए हैं। सर कौन कौन से हैं? तो एक बार ध्यान दो। महामहिम सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद, ये ओमान के रहने वाले हैं। सर ये कहां के हैं? ये ओमान के रहने वाले हैं। इनको वर्ष 2019 का पुरस्कार मिला है। और याद रखना, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान आपके बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय प्रधानमंत्री, और इनकी लड़की यानी कि डॉटर का नाम है शेख हसीना, जो प्रेजेंट बांग्लादेश की अभी हाल में आपकी प्रधानमंत्री हैं। तो बंगबंधु को 2020 का मिला है और 2019 का मिला है ओमान के रहने वाले सुल्तान काबूस। और अगर एग्जाम में पूछ दे, अभी हाल में 2019 का महामहिम सुल्तान काबूस बिन सईद को क्या मिला है? गांधी पीस प्राइज मिला। ये किस देश के थे? तो क्या करोगे? बता देना, ओमान के। इसीलिए दोनों बातें बता दी हैं। वैसे ये सारे मैं आपको पहले से पढ़ा चुके हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 किसको मिला है सर? तो याद रखना, इंग्लिश और हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को, और हिंदी के लिए मिला है अनामिका को। किसको मिला है? अनामिका को। और यहीं से पूछता है एग्जाम में कितनी भाषाओं में। अब की बार जैसे 24 भाषाओं मिला था, याद है ना, लेकिन 22 और 24। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब ये क्वेश्चंस एग्जाम, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आप लोग करंट अफेयर तो पढ़ते होगे, लेकिन डेली करंट अफेयर वो पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, जैसे मेरी क्लास सुबह 5 बजे होती है, तो आप डेली उन्हीं क्वेश्चन को कवर करते हो जो आपको करने चाहिए। जैसे कि अगर पूछ दे साहित्य अकादमी अवार्ड फिर से 2021 वाला, क्योंकि ये वाला 2020 का था, तो याद रखना 2021 का इंग्लिश और हिंदी में, ये तो रट्टा होगा यार। इंग्लिश वाला नामिता गोखले को सबको पता है, और हमारे प्रकाश जी को कौन सा मिला है? हिंदी में दया प्रकाश शाइनी को पुरस्कार मिला है हिंदी के लिए। दोनों कवर हो गए। आगे चलें, साहित्य के 2021-20 दोनों कवर। अगला पूछ दे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021, वो वाला अभी बताया था नाम ने आपको, ये मिला है कौशल्या शंकर को, अभी बता दिया था पहले ही। VLCC फेमिना मिस वर्ल्ड 2020 का खिताब किसको मिला है? मानसा वाराणसी को ये पुरस्कार मिला है। सर 2021 मैन बुकर प्राइज किसको मिला है? डेम्स डगलस को मिला है। याद रखना, डेम्स डगलस को मिला है 2021 का बुकर प्राइज। लेकिन मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2021 का किसको मिला है? डेविड डियोप को। किसको मिला है? डेविड डियोप को। अगला क्वेश्चन पूछेगा, अब क्या पूछता ही रहेगा। तो ये थे आपके आज के वो महत्वपूर्ण अवार्ड जो एग्जाम के ओरिएंटेड, लगभग 48 से 49 हमने आपको वो अवार्ड करवाए हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम के अकॉर्डिंग हाईलाइट रह सकते हैं। और ऐसे मुख्य तथ्यों के लिए, हर छोटे से छोटे क्वेश्चन को दिमाग में डालने के लिए, और एक ऐसी करंट अफेयर जो आपने आज तक कभी देखी ना हो। एक नजर में अगर कोई राज्य है तो पूरा राज्य कवर, कोई देश है पूरा देश कवर, एक्सरसाइज है तो पूरी एक्सरसाइज कवर, एक एक साल के। इन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए मिलना मत भूलना डेली सुबह करेक्ट 5 बजे एसएससी एग्जामपुर पर, एक नए जुनून और जज्बे के साथ में, जो अब तक की सबसे बेस्ट क्लास आपकी होती है। ये मेरा चैलेंज रहता है। तमाम सिलेक्शन हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन याद रखना टाइम जो 5 बजे का है थोड़ा
कड़क है, क्योंकि सुबह 5 बजे हर किसी में दम नहीं होती है युद्ध क्षेत्र में उतरने की, लेकिन जिसमें होती है वो विजय करके आता है, क्योंकि उसमें उतनी दम होती है कि वो सूरज से पहले जग के मेरी क्लास को कवर करता है। इसी के साथ सारा बूस्टर प्लान है। इस वीडियो को सेफ रखना प्लेलिस्ट में, जैसे ही आपका एग्जाम आए करीब तो आप इस वीडियो को फटाफट से दोबारा देख सकते हो, लेकिन डेली जुड़ा करो सुबह 5 बजे। भले ही आपका एग्जाम आज के 10 दिन बाद हो, फिर भी जुड़ो। क्यों? क्योंकि इस क्लास में हम आपको पुराना भी मिक्स कराते हैं। ऐसा नहीं है कि उसी दिन की करंट करने के बाद में उसी क्वेश्चन से रिलेटेड पुराने सारे फैक्टर भी बताते हैं। तो अभी के लिए समाप्त करते हैं, देखते हैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे आएगी, और ये वीडियो डेली आएंगी, कुछ ना कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन डेली आपको मिला करेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपके सामने फिर से कल सुबह करेक्ट 5 बजे एसएससी एग्जाम्पल पर। तब तक के लिए तहे दिल से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।